हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और नई लव स्टोरी। स्टोरी शुरू करने से पहले आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरी स्टोरी मिलती रहे। आज की स्टोरी कुछ खास है, हमारे आने वाले त्यौहार से संबंधित ये स्टोरी रहेगी क्योंकि इससे जुड़ा एक किस्सा मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, जिसे मैं नाम दे सकती हूँ रंगों से भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें रंगों से भी ज़्यादा आपको रंग देखने को मिलने वाले हैं। प्यार, सस्पेंस, एक अच्छी स्टोरी है। इसमें आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, तो बने रहिए आप मेरे साथ और सुनिए मेरी ये नई कहानी। होली की खुशबू। सभी जानते हैं कि रंगों की अपनी एक अलग खुशबू होती है, अपना एक अलग ही महक छोड़ कर जाती है। इस होली ने भी दो दिलों पर अपनी एक छाप छोड़ी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है मधुबन शहर से, जहां होली का रंग चढ़ रहा था। हर तरफ दोस्तों की हंसी और गुनगुनाहट थी, और इसी हंसी गुनगुनाहट के बीच होली के रंग के साथ एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था, या ये कहें कि दो फूल अपने प्यार में रंगने वाले थे। ये होली का त्योहार अपने साथ एक खास रंग लेकर आ रहा था। आज मधुबन में एक खुशबू बिखरने वाली थी, जिसकी महक से मधुबन को नई मिसाल मिलने वाली थी। दोस्तों, कहते हैं कि होली का त्योहार जिंदगी में नए रंग लेकर आता है, और आज ये रंग दो जिंदगी को रंगने वाला था। जी हाँ, आज इस होली में एक प्यार अपने रंग बिखेरने वाला है, और इस रंग की शुरुआत होती है अनाया। अनाया जो अपने घर से बाहर होली खेलने आई थी, जहाँ सभी दोस्त होली खेल रहे थे। अनाया भी अपने दोस्तों के साथ होली खेलने आई, और वहीं दूसरी साइड से एक रीवा रीवा जिसका नाम रीवा था, वो आई। इन दोनों के बीच पहले से ही कुछ था, पर क्या था इस बात से दोनों अनजान थी। अनाया, जो अपने परिवार के लिए कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील थी, अपने जज्बात को समझने वाली, थोड़ी उलझन में रहती थी। रीवा की थोड़ी सी रीवा एक थोड़ी सी खुदगर्ज और अपने दर्द को छुपाने वाली लड़की थी, लेकिन उसके अंदर भी कुछ था जो अनाया की तरफ खींचता था। चारों तरफ होली के रंग उड़ रहे थे, सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, हंसी की आवाज गूंज रही थी, म्यूजिक बज रहा था और सॉन्ग भी चल रहा था। और जानते हैं तो सॉन्ग कौन सा चल रहा था? एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इस गाने के बोल अनन्या पर सूट कर रहे थे, क्योंकि तभी अनन्या की नज़र रीवा पर पड़ी। क्योंकि तभी अनाया की नज़र रीवा पर पड़ती है, जो वाइट कलर की ड्रेस में थी। जैसे ही अनाया की नज़रें रीवा पर पड़ती हैं, दोस्तों, दिल की नज़रें एक अलग ही ट्रैक बजाने लगती हैं, मन ही मन। अक्सर ऐसा होता है। अनाया का दिल भी कुछ ऐसा ही कह रहा था कि आज तो सच में दिल खिल गया। इसे देखकर मेरा इरादा होली खेलने का और भी ज़्यादा हो गया। अपने हाथ से रीवा के गालों पर रंग लगाना है। अनाया के मन में अचानक से
ये ख्याल आने लगते हैं कि तभी रीवा अनाया के पास आती है और कहती है, हैप्पी होली अनाया। फिर अनाया ने रीवा को रंग लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी होली रीवा। रीवा, आज तो सच में तुम रंगों से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अनाया इस वक्त फुल मूड में लग रही थी। वो रीवा की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। रीवा की आंखों में एक नई चमक थी जो पहले कभी नहीं थी, और शायद कहीं ना कहीं इसी चमक में अनाया डूब रही थी। रीवा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शुक्रिया। और तुम भी तो अपने रंग से सबको रोशन कर देती हो। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगती हैं और वो ये भी भूल जाती हैं कि वो यहाँ होली खेलने के लिए आई हैं। खैर, अब क्या ही बोलें। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, जब ऐसे दो लोग मिलते हैं तब एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। इन दोनों के बीच तो कुछ ऐसा था जो ना तो समझ सकते थे, ना ही उसे अलग कर सकते थे। तो फिर ये दोनों कैसे न एक दूसरे की बातों में खोती खुद को। उधर होली का रंग जैसे जैसे गहरा हो रहा था, वैसे वैसे उनके बीच का रिश्ता भी अपने रंग भर रहा था। रीवा को महसूस हो रहा था कि अनाया के साथ कुछ और है, कुछ खास जो वो समझ नहीं पा रहा है, जो वो समझ नहीं पा रही हैं। रीवा अनाया की तरफ बहुत गहरी नजरों से देख रही थी और अनाया भी इस बात को नोटिस कर रही थी। कुछ देर यूं ही एक दूसरे के साथ बातें करने के बाद वो दोनों मिलकर होली खेलती हैं और एक दूसरे को रंग लगाती हैं। बहुत खुश लग रही थी दोनों एक दूसरे को रंग लगाकर। फिर तभी उन दोनों के पास उनका एक फ्रेंड आ जाता है और वो उन दोनों को मिल्क से भरे गिलास देता है और पीने को कहता है, ये कहकर कि ये मॉम ने भिजवाया है सभी के लिए। तो वो दोनों उसे पी लेती हैं और फिर से होली खेलने में मस्त हो जाती हैं। कुछ देर बाद धीरे धीरे दोनों पर उस मिल्क का असर होने लगता है जिसमें भांग मिला होता है, और ये बात उन दोनों को नहीं पता थी। वो दोनों धीरे धीरे नशे में होने लगती हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के मुस्कुराते एक दूसरे को रंग से रंगने लगती हैं, और फिर वो दोनों लोगों की भीड़ से अलग हो जाती हैं और एक साइड कोने में आकर बैठ जाती हैं। रीवा अनाया के कंधे पर सर रखकर बातें करने लगती है और कहती है, अनाया तुम बहुत प्यारी हो, और उसे कस के हक कर लेती है। इस वक्त दोनों फुल नशे में थी। उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो दोनों क्या कर रही हैं या क्या कह रही हैं। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे से सट कर ऐसे ही सो जाती हैं। कुछ देर बाद उन्हें ढूंढते हुए उनके फ्रेंड्स आते हैं, उन दोनों को घर पहुंचाते हैं। होली खत्म हो जाती है, वो दोनों अपने अपने घर होती हैं। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है, दोनों अपने काम में बिजी हो जाती हैं। स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट फिर से लेकर हाजिर होंगी। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्दी ही आऊँगी, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।